हेलो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे चैनल पर कहानियां तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए एक लड़की की ऐसी बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ जिसमें कई सारे लोग अलग अलग तरीके से उस लड़की का फायदा उठाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने कान में हेडफोन लगा लीजिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम रोनी और माया नाम के एक कपल को देखते हैं जिनकी आज शादी हो रही होती है। रोनी और माया की शादी से सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। वहीं शादी में माया का छोटा भाई सीनू भी होता है। सीनू भी माया की शादी से बहुत खुश था। वहीं अब सभी लोग एक एक करके माया और रोनी को शादी की बधाई देते हैं। माया भी सभी लोगों को धन्यवाद कहती है और जिंदगी भर रोनी का साथ देने की कसम खाती है। वहीं रात के समय रोनी माया को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे अपना घर दिखाता है। इसके बाद रोनी माया को लेकर एक कमरे में जाता है और पहली बार उसकी गुफा में धमाके करना स्टार्ट कर देता है। वहीं माया का छोटा भाई सीनू भी अब उनके साथ ही रहने वाला था क्योंकि सीनू का माया के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। रोनी जब माया की गुफा में धमाके कर रहा होता है तो सीनू को भी उनकी आवाजें आती है, इसलिए सीनू छुपकर उन्हें देखने लगता है। रोनी और माया को देखकर सीनू का भी माहौल बन जाता है, इसलिए वो भी अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। वहीं अगले दिन रोनी विदेश जाने के लिए निकलता है क्योंकि रोनी अब विदेश में ही नौकरी करने वाला था। रोनी माया से मिलता है और सीनू को उसका अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद रोनी वहाँ से चला जाता है। रोनी के जाने से माया बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए वो मन ही मन बहुत दुखी होती है। वहीं अगले दिन रोनी विदेश पहुँच जाता है जहाँ रोनी एक बहुत अमीर आदमी के घर ड्राइवर की नौकरी करने वाला है। पूरे दिन काम करने के बाद रोनी जब अपने रूम में सो रहा होता है तभी रोनी का मालिक जैक रोनी के रूम में आता है। रोनी जैक को देखकर पूरी तरह से हैरान था। रोनी जब जैक से यहाँ आने की वजह पूछता है तो जैक रोनी को कुछ नहीं बताता और जबरदस्ती उसके साथ मजे करने की कोशिश करता है। दरअसल जैक को बस लड़कों में ही मजा आता था। रोनी जैक को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जैक रोनी को धमकी देता है अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। जैक की बात सुनकर रोनी को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है और वो जैक के साथ मजे करने के लिए तैयार हो जाता है। काम खत्म होने के बाद जैक रोनी के साथ उसके रूम में ही सो जाता है। अगली सुबह जब रोनी जैक को लेकर बाहर जाने के लिए निकलता है तो जैक रोनी से कहता है कल रात हमने जो भी किया अगर उसके बारे में तुमने किसी से कहा तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जैक की बात सुनकर रोनी बुरी तरह से डर जाता है और अब चाहकर भी वो यहाँ से भाग नहीं सकता था क्योंकि जैक ने पहले ही रोनी का पासपोर्ट ले लिया था। वहीं रात के समय रोनी जब माया से बात कर रहा होता है तो माया बातों ही बातों में रोनी को गर्म कर देती है और उसे अपने बड़े बड़े अमरूद दिखाने लगती है। ये सब देखकर रोनी भी अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। वहीं अगली सुबह रोनी जब जैक के साथ नाश्ता कर रहा होता है तो रोनी जैक से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। इस पर जैक रोनी को बताता है मुझे बचपन से ही लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। वहीं दूसरी तरफ माया सीनू से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है तो सीनू माया को बताता है उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। माया सीनू से कहती है अगर तुम्हें स्कूल में कोई लड़की पसंद हो तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन सीनू माया को उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर चला जाता है। दरअसल माया ये जानना चाहती थी कहीं सीनू को लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं, क्योंकि वो पूरे दिन गुमसुम रहता था। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं। जैक फिर से रोनी के रूम में आता है और उसके साथ मजे करने लगता है और काम खत्म होने के बाद उसके पास ही सो जाता है। वहीं एक दिन रोनी का एक दोस्त मैक्स रोनी से मिलने के लिए उसके घर आता है। तभी मैक्स को सीनू मिलता है। मैक्स सीनू से रोनी के बारे में पूछता है। सीनू रोनी को बताता है रोनी तो विदेश में है लेकिन घर पर माया है। ये कहकर सीनू वहाँ से अपने स्कूल में चला जाता है। मैक्स जब घर के अंदर जाता है तो मैक्स को माया कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए उसके रूम में जाता है जहाँ मैक्स देखता है माया अपने हाथों से ही अपनी गुफा की गर्मी को ठंडा कर रही होती है। माया को इस हालत में देखकर मैक्स का डंडा भी हलचल करने लगता है, इसलिए उसके पास जाकर उसकी गुफा में हाथ डालने लगता है। माया मैक्स को देखकर उसे धक्का देती है लेकिन मैक्स जोर जोर से माया की गुफा में हलचल करता है। इससे माया भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और मैक्स माया की गुफा में धमाके करना शुरू कर देता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। मैक्स को जब भी मौका मिलता है वो माया के घर आकर उसका पानी निकालता है। दूसरी तरफ रोनी को भी अपने मालिक जैक के साथ मजा आने लगा था। वहीं एक दिन मैक्स जब माया के साथ मजे कर रहा था तो सीनू भी उन्हें देख लेता है। मैक्स बुरी तरीके से उसकी सवारी कर रहा था। ये सब देखकर सीनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बहुत दुखी होता है। वहीं एक दिन अचानक रोनी के मालिक जैक की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। जैक के मरने के बाद रोनी को भी नौकरी से निकाल दिया गया था, इसलिए रोनी अपना सारा सामान लेकर अपने घर आ जाता है। रोनी को देखकर माया और सीनू बहुत खुश होते हैं। वहीं रात के समय वो सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। माया रोनी से उसके काम के बारे में पूछती है तो रोनी माया को बताता है उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, इसलिए वो भी यही काम करेगा। इसी तरह से वो लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद रोनी माया को लेकर रूम में आ जाता है और उसकी गुफा में धमाके करना शुरू कर देता है। लेकिन आज रोनी को माया के साथ मजा नहीं आता क्योंकि रोनी इतने दिनों से जैक के साथ मजे कर रहा था, इसलिए रोनी भी जैक की तरह बन गया था। वहीं सीनू भी उन दोनों को देखता है और अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगता है। वहीं अगली सुबह मैक्स रोनी से मिलने के लिए उसके घर जाता है क्योंकि मैक्स और रोनी बचपन से दोस्त थे। मैक्स को वहाँ देखकर माया वहाँ से उठकर चली जाती है। मैक्स थोड़ी देर रोनी से बातें करता है। इसके बाद बहाना बनाकर वो माया के पास आ जाता है। मैक्स को देखकर माया उसे कहती है रोनी अब यही रहने वाला है, इसलिए हमें अपने रिश्ते को खत्म करना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती रोनी को इस बारे में कुछ भी पता चले। लेकिन मैक्स माया से कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें आज मुझसे मिलने
के लिए मेरे घर आना होगा। वो दोनों जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी सीनू भी उनकी बातें सुन लेता है। सीनू को देखकर मैक्स वहाँ से चला जाता है। वहीं अगली सुबह सीनू जब स्कूल जा रहा होता है तो माया सीनू को रोक लेती है और उसे कहती है तुम्हें मेरे और मैक्स के बारे में सब पता है, लेकिन मैंने अब मैक्स से अपना रिश्ता खत्म कर दिया, इसलिए तुम इस बारे में रोनी को कुछ भी नहीं बताओगे। अगर रोनी को इस बारे में पता चला तो वो हम दोनों को घर से बाहर निकाल देगा। सीनू माया को उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसी तरफ हम रोनी को देखते हैं जहाँ उसे बाजार में एक लड़का मिलता है जिसे उसकी तरह लड़कों में इंटरेस्ट था। रोनी उस लड़के से बात करके उसे अपने साथ होटल में ले आता है। दरअसल रोनी को काफी दिनों से जैक की याद आ रही थी, इसलिए रोनी अपनी आंख बुझाने के लिए उस लड़के के साथ मजे करने लगता है। काम खत्म होने के बाद वो लड़का रोनी से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं जो आखिरी बार मैक्स से मिलने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन मैक्स माया को पकड़कर जबरदस्ती उसकी गुफा का स्वाद लेने लगता है और माया का एक वीडियो भी बना लेता है। काम खत्म होने के बाद माया मैक्स से कहती है अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती। माया की बात सुनकर मैक्स माया को वीडियो दिखाता है जिसमें माया मैक्स के साथ मजे कर रही होती है। ये सब देखकर माया को मैक्स के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो मैक्स को ये वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स माया से कहता है अगर तुम मुझसे रोज मिलने नहीं आई तो मैं ये वीडियो रोनी को बता दूंगा। मैक्स की बात सुनकर माया बहुत दुखी होती है क्योंकि मैक्स ने माया को बुरी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया था। माया को अपने किए पर बहुत दुख था, इसलिए वो पूरी रात रोती है। वहीं अगले दिन रोनी जब मैक्स के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है तो रोनी मैक्स को अपने बारे में सब बता देता है कि किस तरह से विदेश में उसके मालिक ने उसके साथ जबरदस्ती मजे किए थे और अब उसे भी लड़कों में मजा आने लगा है। रोनी मैक्स से कहता है मुझे तुम्हारे साथ भी मजे करने हैं, तो मैक्स भी मान जाता है और उसे मजे देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। काम खत्म होने के बाद रोनी मैक्स से पैसे मांगता है, लेकिन रोनी उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो मैक्स रोनी को एक वीडियो दिखाता है। दरअसल साले मैक्स ने अभी रोनी का भी वीडियो बना लिया था जिसमें उसके साथ मजे कर रहा है। ये सब देखकर रोनी मैक्स से उसका फोन छीनने लगता है, लेकिन मैक्स रोनी को चाकू से डराता है और पैसे देने के लिए कहता है, तो रोनी भी मैक्स को पैसे दे देता है। वहीं घर आने के बाद रोनी अकेला बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है तो सीनू भी उसके पास आकर बैठकर ड्रिंक करने लगता है और रोनी को अपने मन की बात बताता है। सीनू रोनी से कहता है मुझे भी लड़कों में इंटरेस्ट है। सीनू की बात सुनकर रोनी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन सीनू रोनी को अपने साथ मजे करने के लिए कहता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन रोनी उसे ये सब करने से मना कर देता है और उसे कहता है अगर माया को इस बारे में पता चला तो वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। रोनी की बात सुनकर सीनू को गुस्सा आ जाता है और वो रोनी से कहता है माया ने तुम्हें धोखा दिया है क्योंकि जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैक्स रोज यहाँ आकर माया के साथ मजे करता था। सीनू की बात सुनकर रोनी को माया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वहीं माया जब घर आती है तो रोनी माया को मारता है और उसे उल्टी सीधी बातें बोलता है। माया रोनी को समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है मैंने अब मैक्स से अपना रिश्ता खत्म कर दिया है, लेकिन उसने मेरा एक वीडियो बनाया है जिससे वो मुझे डराकर मेरी गुफा में धमाके करता है। रोनी को भी माया की बात समझ आ जाती है, इसलिए वो भी माया को सब सच बता देता है कि विदेश में उसका मालिक जैक उसके साथ रोज मजे करता था, इसलिए उसे भी अब लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा है और वो कल मैक्स के साथ मजे करने के लिए गया था, लेकिन मैक्स ने उसके साथ भी ऐसा ही किया और उसका वीडियो बना लिया। वहीं अब रोनी और माया मिलकर मैक्स को सबक सिखाने की सोचते हैं क्योंकि उसने उन दोनों का फायदा उठाया था। माया मैक्स को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए कहती है, तो मैक्स भी माया को मिलने के लिए अपने घर बुलाता है। माया पूरी तरह से तैयार होकर मैक्स से मिलने के लिए उसके घर गई थी। मैक्स माया को देखकर उसे पकड़ लेता है और मजे लेना शुरू करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में रोनी भी वहाँ आ जाता है। रोनी को देखकर मैक्स परेशान हो गया था, लेकिन माया मैक्स से कहती है रोनी को मैंने ही बुलाया है क्योंकि वो भी हमारे साथ मजे करना चाहता है। माया की बात सुनकर मैक्स बहुत खुश होता है। इसके बाद वो तीनों साथ मिलकर मजे करने लगते हैं। थोड़ी देर मजे करने के बाद रोनी मौका पाकर मैक्स को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स रोनी को रोक लेता है और वो दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं। इसी बीच मैक्स रोनी को चाकू मार देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर माया को मैक्स के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो मैक्स के पीछे से चाकू मारती है जिससे मैक्स भी वहीं मर जाता है। इसके बाद माया रोनी के पास आकर जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसने अपने बचपन के प्यार को खो दिया था। अगले सीन में माया को जेल में देखते हैं और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वही सीनू माया से मिलने के लिए आता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लगते हैं। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।